सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए आज के पवित्र वचन से पढ़ते हैं। हम फिलिप्पियों उसके 4 अध्याय और उसके 6 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मैं परमेश्वर पिता के इन पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन जो है वो हमारे लिए है कि हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, हमारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन ऐसे समय में हमें क्या करना है। यहाँ पर लिखा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे प्रियो, चिंता हम तब कर लेते हैं जब हमें आशा नहीं होती, जब हमें इस बात पर भरोसा नहीं होता कि कोई हमारे साथ है या वो हमें इस परीक्षा में से बाहर निकालेगा। मेरे प्रियो, और अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखें, अगर हम अपने आप से कुछ कर सकते हैं या अपने आप के द्वारा हम उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी बात की तुम चिंता मत करो, और आगे लिखा, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे प्रियो, हमें आज हमारी की जीवन में क्या समस्या है, क्या परेशानी है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं कि प्रभु, मैं इतना जानती हूँ कि आप ही मुझे समस्या से बाहर निकाल सकते हैं और मेरी प्रार्थनाएं आपके चरणों में हैं। प्रभु का वचन तब आगे हमें सिखाता है 7 वचन में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रियो, हमारे हृदय में जो है एक संभाल आ जाएगा, हम संभल जाएंगे, हम इस बात पर भरोसा कर लेंगे कि अब वो समय नहीं है जब मैं अकेला था या अकेली थी, जब कोई मेरी सुनने वाला नहीं था, कोई मेरे जीवन में आशा नहीं थी, मुझे यही नहीं पता था कि मेरा आगे कदम रखने पर क्या होगा। लेकिन हमें परमेश्वर के सम्मुख जो है मेरे प्रियो हियाब होता है, हमें आशा होती है कि अब वो वाला पुराने वाला समय नहीं है, बल्कि अब जब हम यीशु के पास आ गए हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रियो, वो अद्भुत शांति हमारे जीवनों में दे देगा। तब जो समस्या हमारे जीवन में अधिकार करे बैठी है वो बाहर चली जाएगी। यहाँ लिखा, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, उसका कोई भी व्याख्यान नहीं है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ लिखा, वो हमारी समझ से परे, हम उसे समझ भी नहीं सकते। तब वो हमारे जीवनों में निवास करेगी और हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित कर लेगी। हम विश्वास कर लेंगे, हम भरोसा कर लेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए हम अपने जीवनों को, अपनी समस्याओं को यीशु के चरणों में रख दें, ताकि परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है हमारे विचारों को संभाल ले। आइए मिलकर प्रार्थना कर लेते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। हम अपने जीवनों को आपके ही चरणों में रख देते और प्रार्थना करते प्रभु जी, आप में प्रभु भरोसा रखने के लिए। प्रभु जी,